हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपको अपने अपने ही चैनल जेपीएससी जेएसएससी ऑफ स्टडी यूट्यूब चैनल में। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है अच्छे ही होंगे। दोस्तों, कल हम लोग देखे थे मध्यकाल में झारखंड को। दोस्तों, उसमें देखे थे हम लोग कि महामाया मंदिर। दोस्तों, जो जो इम्पोर्टेंट दोस्तों फिर से हम लोग रिवाइज करते हैं, रिवीजन करते हैं दोस्तों। रिवीजन करने के साथ साथ हम लोग अगला अगला पार्ट 2 को हम लोग देखेंगे दोस्तों। पार्ट 1 तो हम लोग पढ़ा चुके हैं, जो कि अभी पार्ट 2 को हम लोग बनाने वाले हैं। तो पार्ट 2 को बनाने से पहले दोस्तों पार्ट 1 को हम लोग रिवीजन करेंगे। ठीक है दोस्तों। तो सबसे पहले आप लोग यह बताइए कि महामाया मंदिर कहाँ पर है। महामाया मंदिर दोस्तों कहाँ पर है, किस जिला में? तो दोस्तों यह गुमला जिला में है। ठीक है, गुमला जिला में है। ये किसके द्वारा निर्माण किया गया था दोस्तों? ये निर्माण किया गया था आपका गजघंट राय द्वारा। ठीक है, गजघंट राय द्वारा निर्माण किया गया था। कब निर्माण किया गया था दोस्तों? यह निर्माण किया गया था 908 ईस्वी में। ठीक है, 908 ईस्वी में निर्माण किया गया था। इस मंदिर में दोस्तों विष्णु की प्रतिमा सियानाथ देव के द्वारा दोस्तों सियानाथ देव के द्वारा स्थापित किया गया था दोस्तों। ठीक है, सियानाथ देव के द्वारा स्थापित किया गया था। ये आप लोग याद रखिएगा। चलिए दोस्तों, आगे देखते हैं। अगला 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 क्या था दोस्तों? ये टांगीनाथ मंदिर हम लोग देखे थे। टांगीनाथ मंदिर कहाँ पर है? तो ये भी गुमला में दोस्तों। ठीक है, ये भी गुमला में है। जो कि इस बताया था दोस्तों, इस मंदिर में परशुराम का फरसा है दोस्तों। हम लोग शॉर्ट वीडियो में भी बताए थे, उसमें चित्र के माध्यम से दिखाए थे कि कहाँ कहाँ किस टाइप में बनाया गया है सो। और देखे थे दोस्तों हम लोग छिन्नमस्तिका मंदिर। छिन्नमस्तिका शक्तिपीठ दोस्तों कहाँ पर है? तो यह रामगढ़ जिला में। ठीक है, रामगढ़ जिला के रजरप्पा में है ना। रजरप्पा में यह स्थित है छिन्नमस्तिका मंदिर। वहाँ पर दोस्तों अष्टभुजी छिन्नमस्तिका शक्तिपीठ, वहाँ पर मूर्ति बैठाया गया दोस्तों। इसमें दोस्तों यह है कि जो काली माँ का मूर्ति है वो दोस्तों सर्वधर से अलग किया गया एक मूर्ति है दोस्तों। वह मध्यकाल से ही संबंधित दोस्तों। ठीक है, और चतरा देखे दोस्तों, चतरा का इटखोरी में जो भद्रकाली मंदिर है दोस्तों, वह मंदिर को हम लोग देखे थे। जो पाल शासक महेंद्र पाल दोस्तों, पाल शासक दोस्तों पाल शासक महेंद्र पाल के द्वारा यह बनाया गया था। ठीक है, हम लोग देखे थे दोस्तों। और उसी साथ में देखे थे दोस्तों हम लोग क्या कि बख्तियार खिलजी, जो दोस्तों कुतुबुद्दीन ऐबक का जो सेनापति कुतुबुद्दीन ऐबक के सेनापति दोस्तों, जो कि नालंदा विश्वविद्यालय को ध्वस्त भी किए हुए थे। ठीक है दोस्तों। तो वो बता रहा है क्या कि जब उसमें बताया, हम लोग देखे थे जब चैप्टर देखे थे तो उसमें देखे थे कि 1206 ईस्वी में दोस्तों जब कुतुबुद्दीन ऐबक का स्थापना हुआ, तो उसी समय बख्तियार खिलजी उसका सेनापति था दोस्तों। ठीक है, उस समय जो बंगाल के शासक लक्ष्मण सेन थे दोस्तों, कौन दोस्तों? लक्ष्मण सेन थे। उस समय कौन आया था दोस्तों? बख्तियार खिलजी लक्ष्मण सेन के राजधानी कहाँ पर दोस्तों? नदिया पर वह आक्रमण किए थे दोस्तों। और उस क्षेत्र को बख्तियार खिलजी अपने अधिकार में लिया था। ठीक है दोस्तों, हम लोग ये भी देखे दोस्तों। और कि ये देखे थे हम लोग कि जब अलाउद्दीन खिलजी का सेनापति कौन था दोस्तों? बताइए। अलाउद्दीन खिलजी का सेनापति कौन था दोस्तों? यह था दोस्तों छज्जू मलिक। किसका? अलाउद्दीन खिलजी का दोस्तों सेनापति कौन कौन सा था? यह था दोस्तों छज्जू मलिक। ठीक है, छज्जू मलिक था दोस्तों। और फिर उसी के साथ में अगर हम लोग देखें तो कुतुबुद्दीन ऐबक का दोस्तों कौन था? ऐबक का दोस्तों बख्तियार खिलजी। ठीक है, याद रखिएगा, बख्तियार खिलजी। ठीक है, याद रखिएगा, बख्तियार खिलजी था दोस्तों। अगर उसी के साथ में हम लोग देखें तो बख्तियार खिलजी। और फिर अलाउद्दीन खिलजी के सेनापति कौन था दोस्तों? अलाउद्दीन खिलजी का सेनापति छज्जू मलिक था, अभी तुरंत बताएं। और मोहम्मद बिन तुगलक का सेनापति कौन था दोस्तों? मलिक बया। कौन था बताइए? मलिक बया था। किसका? मोहम्मद बिन तुगलक का सेनापति मलिक बया। ठीक है, अलाउद्दीन खिलजी का छज्जू मलिक, कुतुबुद्दीन ऐबक का सेनापति था बख्तियार खिलजी। ठीक है दोस्तों, चलिए हम लोग आगे देखते हैं। आगे हम लोग क्या देखे दोस्तों कि लोधी वंश से समकालीन दोस्तों, ये सब भी जो बता रहा दोस्तों, ये सब भी क्वेश्चन दोस्तों। बताया था क्या कि लोधी वंश के समकालीन दोस्तों विराट कर्ण, कौन कौन दोस्तों? विराट कर्ण, छत्रकर्ण। ठीक है दोस्तों, छत्रकर्ण। और दोस्तों क्या था? और प्रतापकर्ण। ठीक है, प्रतापकर्ण है ना दोस्तों। तो ये सब दोस्तों आपका लोधी वंश समकालीन था दोस्तों। और जो कि इस वंश के इस वंश जब मतलब नागवंशी शासक थे ये लोग दोस्तों, जो कि लोधी वंश के समकालीन ये यहाँ पर झारखंड अछूता था। ठीक है दोस्तों। और यह बताया दोस्तों कि वहाँ का जो कपिलेंद्र गजपति था दोस्तों, मतलब उड़ीसा का जो शासक था कपिलेंद्र गजपति, उस संस्थापक थे दोस्तों गजपति वंश का। तो वहाँ के जो शासक थे दोस्तों, कौन शासक थे बताइए दोस्तों? कौन शासक थे?
गजपति दोस्तों, गजपति शासक थे जिसका सामना झारखंड को करना पड़ा था। ठीक ठीक है दोस्तों। जब प्रताप, भीमकर्ण, ठीक है, सॉरी विराटकर्ण और कौन दोस्तों, विराटकर्ण, क्षत्रकर्ण और कौन, प्रतापकर्ण। ठीक है दोस्तों। ये तीनों के शासनकाल में गजपति वंश जो उड़ीसा का शासक था दोस्तों, उसका सामना करना पड़ा था झारखंड के ये नागवंशी शासकों को। ठीक है दोस्तों, जो लोधी वंश के समकालीन थे। ठीक है। फिर ये देखे दोस्तों, क्या देखे थे हम लोग, ये जो आदिल शाह द्वितीय था दोस्तों, आदिल शाह या आदिल खां द्वितीय भी इसको बोलते हैं दोस्तों। ठीक है। इसे झारखंडी सुल्तान ही बुलाया था। ठीक है, झारखंडी सुल्तान ही बुलाया था दोस्तों। किससे दोस्तों, आदिल शाह द्वितीय या आदिल खां द्वितीय को झारखंडी सुल्तान ही बोला जाता है। ठीक है दोस्तों। फिर हम लोग क्या देखे थे, ये जो शेर शाह सूरी का बेटा था दोस्तों, जलाल खां, शेर शाह सूरी का बेटा क्या नाम था दोस्तों, जलाल खां। ठीक है दोस्तों। यह कहाँ पर आया था दोस्तों, यह राजमहल क्षेत्र के जो तेलियागढ़ किला था दोस्तों, वहाँ पर आया था और वह उस क्षेत्र को नाकाबंदी करके अपना राजधानी बनाया था दोस्तों। ठीक है। हम लोग देखे थे दोस्तों 1500 कब दोस्तों, 1534 से 37 के बीच में इस तरह से हुआ था। ठीक है दोस्तों। हम लोग देखे थे कि जब बेलग्राम का युद्ध, कन्नौज का युद्ध, ठीक है दोस्तों, ये सब युद्ध 1900 कब हुआ दोस्तों, ये 1539 में दोस्तों कन्नौज का युद्ध हुआ था। ठीक है दोस्तों, 1539 में कन्नौज का और 1540 में बेलग्राम का दोस्तों। ये सब युद्ध के समय या हुमायूं पूर्ण रूप से हार जाता है, तब यहाँ पर ये दोस्तों अपना दिल्ली सल्तनत पर शेर शाह का शासन रहता है दोस्तों पूर्ण रूप से। ठीक है दोस्तों, ये देखे थे। उसके साथ में हम लोग क्या देखे थे दोस्तों, उसके साथ में हम लोग देखे थे कि 1938 में दोस्तों, 1938 में रोहतासगढ़ के किले पर अधिकार किया था दोस्तों। कौन दोस्तों बताइए, शेर शाह के बेटा के नाम क्या था दोस्तों, यह दोस्तों जलाल खां। ठीक है, जलाल खां द्वारा रोहतासगढ़ के किले पर अधिकार किया गया था। फिर हम लोगों ने ये देखा था दोस्तों कि शेर शाह के शासनकाल में दोस्तों शाही सिक्का, ठीक है दोस्तों, शाही सिक्का का प्रचलन हुआ था दोस्तों, शाही सिक्का का प्रचलन हुआ था। ठीक है दोस्तों, प्रचलन हुआ था। और हम लोग क्या देखे दोस्तों, हम लोग देखे थे कि शेर शाह का सेनापति कौन था दोस्तों बताइए, शेर शाह का सेनापति था दोस्तों ख्वास खां। देखिए दोस्तों, सेनापति एकदम याद कीजिएगा आप लोग, सेनापति का। देखिए दोस्तों, हम लोग देखेंगे क्या, तो कुतुबुद्दीन ऐबक का देखेंगे। ऐबक का कौन था दोस्तों, ये दोस्तों बख्तियार खिलजी। ठीक है, बख्तियार खिलजी। ठीक है दोस्तों। उसके बाद हम लोग देखेंगे क्या, उसके बाद अलाउद्दीन खिलजी देखेंगे। तो बताइए अलाउद्दीन खिलजी का क्या दोस्तों, ये दोस्तों छज्जू मलिक था। ठीक है, छज्जू मलिक था। उसके बाद हम लोग क्या देखेंगे दोस्तों, मोहम्मद बिन तुगलक देखेंगे। तो इसका कौन था दोस्तों, मलिक बया था। ठीक है, मलिक बया था। उसके बाद हम लोग क्या देखे दोस्तों, शेर शाह सूरी के सेनापति का नाम क्या था, ख्वास खां। ठीक है दोस्तों, ख्वास खां। ठीक है, ये सब दोस्तों सेनापति का आप लोग नाम प्लीज़ याद रखिएगा, ये सब क्वेश्चन पूछा गया है दोस्तों। ठीक है, चलिए अब दोस्तों हुमायूं के शासनकाल में भी देखे दोस्तों, जो हुमायूं जो आया था दोस्तों झारखंड में, हुमायूं झारखंड का एकमात्र स्थान रामगढ़ में दोस्तों, वर्तमान रामगढ़ कहाँ पड़ता है दोस्तों, सॉरी रामगढ़ बोल रहे, भुरकुंडा। ठीक है दोस्तों, भुरकुंडा में रामगढ़ पड़ता है दोस्तों, वर्तमान में रामगढ़ में पड़ता है। भुरकुंडा तक आया हुआ था कौन दोस्तों, हुमायूं। ठीक है, हुमायूं शासनकाल का कितना था दोस्तों, हुमायूं का शासनकाल होता है 1530 से 1540। ठीक है दोस्तों, जो हम बताएं कि जब बेलग्राम का युद्ध होता है 1540 में दोस्तों, जब बेलग्राम का युद्ध होता है उस समय पूर्ण रूप से शेर शाह सूरी से हुमायूं हार जाता है दोस्तों। ठीक है, उसके बाद शेर शाह सूरी अपना सूरी वंश का स्थापना करता है और लगभग 15 वर्षों तक यह शासन करता है दोस्तों। ठीक है, इसका बेटा भी बाद में करता है दोस्तों, जलाल खां, है ना। चलिए दोस्तों, इसके बाद हम लोग देखने वाले हैं आगे से अकबर। दोस्तों अकबर का ऐसा दोस्तों इम्पोर्टेंट चीज़ का क्वेश्चन दोस्तों, अकबर का आप लोग याद रखिएगा, VVI क्वेश्चन इसका दोस्तों। ठीक है, अकबर का याद रखिएगा। चलिए दोस्तों हम लोग शुरू करते हैं अकबर का शासनकाल से। ठीक है, अकबर का शासनकाल दोस्तों, झारखंड के संदर्भ में अकबर का शासनकाल दोस्तों, अकबर का शासनकाल 2 भागों में बांटा गया था। ठीक है, 2 भागों में विभाजित किया जाता है दोस्तों। यह शासनकाल का पूर्वार्ध जो दोस्तों अकबर के शासनकाल कब होता है दोस्तों, इसका शासनकाल होता है 1555 दोस्तों, 1555 में हुमायूं फिर से वापस आता है और 1556 में अकबर अपना शासन स्थापित करता है दोस्तों। अकबर राजा बनता, गद्दी पर बैठता। ठीक है, और कब इसका शासन कब तक रहता दोस्तों, इसका दोस्तों 1600 बताइए, 1605 तक,
अकबर का 1605 तक होता है। ठीक है दोस्तों। फिर क्या बताया दोस्तों कि झारखंड के हिसाब से हम लोग देखें दो भागों में बांटा गया है। ठीक है, भारत के हिसाब देखें तो सिर्फ भारत का देखें तो हम लोग दोस्तों तो 1556 से 1605 तक अकबर का ही शासन होता है। इसमें किस टाइम बताया दोस्तों, सल्तनत काल में पूर्वार्ध, ठीक दोस्तों, और शासनकाल उत्तरवार्ध। ठीक दोस्तों, 1556 से देखिए 1556-76, फिर 1576 से 1605 तक अकबर अपने शासन पूर्वार्ध में झारखंड क्षेत्र के सक्रिय अफगानों पर विजय प्राप्त किया था। उत्तरार्ध क्षेत्रों में क्षेत्रीय राजवंश पर शासन स्थापित किया दोस्तों। ठीक है, अब देखिए दोस्तों अकबर के शासन काल का उत्तरार्ध अफगानों के विजय। दोस्तों अकबर के शासन अफगान के जो विजय हुए दोस्तों वो सब हम लोग देखेंगे। देखिए दोस्तों अकबर के विरुद्ध अभियान में अफगान ने झारखंड क्षेत्र का प्रयोग किया दोस्तों। ठीक है, मतलब जो अभियान जब चल रहा था दोस्तों तो झारखंड का प्रयोग किया दोस्तों आने जाने में। दोस्तों जब झारखंड हम लोग मानचित्र अगर देखें हम लोग दोस्तों, झारखंड का मानचित्र हम लोग देखें, ठीक दोस्तों, झारखंड का मानचित्र हम लोग देखें, झारखंड मानचित्र दोस्तों यहाँ से होते हुए गुजरते दोस्तों पुरुलिया के क्षेत्र होते हुए इधर देखिए दोस्तों, इधर पश्चिम बंगाल है, पश्चिम बंगाल तरफ होते हुए उड़ीसा क्षेत्र पर इधर आते भी थे दोस्तों। ठीक है दोस्तों, हम लोग आगे देखेंगे। आगे क्या है दोस्तों, टकरोई की लड़ाई। दोस्तों टकरोई की लड़ाई देखिए दोस्तों 3 मार्च, ठीक है, 3 मार्च 1575 को टकरोई की लड़ाई हुई थी दोस्तों। टकरोई की लड़ाई हुई थी जिसके बाद देखिए दोस्तों लड़ाई के बाद दोस्तों जुनेद करानी और बिहार जाने के क्रम में रामपुर वर्तमान, जैसे दोस्तों वर्तमान रामपुर, पहले रामगढ़ का पूरा नाम क्या है दोस्तों, रामपुर, वर्तमान नाम क्या है दोस्तों, रामगढ़ में दोस्तों रुका, जहाँ इसकी पीछा करते हुए मुगल की सेना भी आए थे दोस्तों। किसका करते हुए दोस्तों, तो मुगल सेना किसका दोस्तों, जुनेद करानी का पीछा करते हुए कौन सा युद्ध में दोस्तों, टकरोई के युद्ध में। टकरोई के युद्ध कब हुआ दोस्तों, यहाँ दोस्तों 3 मार्च 1575 को दोस्तों। ठीक है, इसे दोस्तों जुनेद करानी व मुगलों के सेना के बीच दोस्तों रामपुर के लड़ाई में भी मुगलों ही जीते थे। इससे यह सिद्ध होता है दोस्तों कि टकरोई की लड़ाई कब हुआ दोस्तों, 1575 में, और रामपुर का लड़ाई भी 1575 में ही हुआ दोस्तों, जो कि जुनेद करानी भागते हुए जा रहा था। तो मुगल सेनापति उस समय कौन थे दोस्तों, मुगल सेनापति कौन थे, मान सिंह दोस्तों। ठीक है, कौन दोस्तों, अकबर के सेनापति कौन था दोस्तों, मान सिंह। ठीक है, मान सिंह आए हुए थे दोस्तों पीछा करते हुए किसका, तो जुनेद करानी का। ठीक है दोस्तों, चलिए हम लोग आगे देखते हैं। आगे क्या बताया दोस्तों कि अकबर के शासन काल में उत्तरवार्ध क्षेत्रीय दोस्तों, उसमें दोस्तों जो इंपॉर्टेंट था उतना बता दिए, ज़्यादा इंपॉर्टेंट अभी नहीं होगा। ठीक है, हम लोग देखें क्या, अकबर के शासनकाल में नागवंशियों की राजधानी दोस्तों क्या था, कोकरा या खुखरा। ठीक दोस्तों, अकबर के शासन में कोकरा या खुखरा को अपने नियंत्रण में लेना चाहता था। कौन दोस्तों, अकबर लेना चाहता था। ठीक दोस्तों, अकबर लेना चाहता था। अकबर के शासनकाल में यह क्वेश्चन पूछा दोस्तों कि कुकरा या खोखरा दोस्तों किसके शासनकाल में यह खुखरा राजधानी था दोस्तों। ठीक है दोस्तों, चलिए देखते आगे देखते हैं हम लोग क्या बताए हम कि इसका प्रमुख कारण दक्षिण भारत जाने हेतु या युद्ध में इस क्षेत्र के उपयोग साम्राज्य विस्तार, ठीक है दोस्तों, साम्राज्य विस्तार और इस क्षेत्र का आर्थिक समृद्धि आदि के लिए था। ठीक है दोस्तों, फिर क्या बताया हम कि अकबर ने 1585 ईस्वी में शहबाज खां को झारखंड विजय प्राप्त करने हेतु भेजा था दोस्तों। ठीक है दोस्तों, पूछे क्या कि अकबर द्वारा 1585 ईस्वी में किसे झारखंड को विजय प्राप्त करने हेतु भेजा था दोस्तों, शहबाज खां को। ठीक है, लेकिन उसी समय दोस्तों इसका सेनापति कौन था दोस्तों, तो मान सिंह दोस्तों बहुत एक तरह से बोले कि वो एक विशाल सेनापति था दोस्तों, जो कि यह बड़े बड़े युद्ध में जाया करता था। कौन दोस्तों, तो मान सिंह। ठीक है, अकबर का सेनापति होता है, लेकिन ख्वास खां को झारखंड विजय हेतु भेजता है। उस समय नागवंशी राजा कौन था दोस्तों, 1585 ईस्वी में नागवंशी राजा कौन था दोस्तों, मधुकर्ण शाह। ठीक है दोस्तों, याद रखिए मधुकर्ण शाह। बोलेगा अकबर के शासन काल में 1585 ईस्वी को शहबाज खां द्वारा झारखंड विजय प्राप्त हेतु भेजा गया था। उस समय का शासक कौन था दोस्तों, तो मधुकर्ण शाह। ठीक है दोस्तों, मधुकर्ण शाह को पराजित मतलब हुई। ठीक है दोस्तों, मतलब हार भी दोस्तों। ठीक है,
ठीक है दोस्तों। फिर क्या बताएं, मधुकरण शाह ने अपने वार्षिक मालगुजारी कितना दोस्तों, कितना मासिक मालगुजारी देना स्वीकार किया। और बाद में मधुकरण शाह ने झारखंड के शासक कुतुल खां, ठीक है दोस्तों, कुतुल खां उसके पुत्र निसार खां के विरुद्ध विद्रोह मुगल मनसबदार मान सिंह का अभियान 1590 से 92 में मुगलों को साथ दिया। दोस्तों सवाल ये उठेगा कि मनसबदारी प्रथा, ठीक है दोस्तों, मनसबदारी प्रथा किसके द्वारा शुरू किया गया था? दिख रहा दोस्तों आप लोग को मनसबदारी प्रथा, ये दोस्तों अकबर के द्वारा, ठीक है, अकबर के द्वारा मनसबदारी प्रथा शुरू हुआ था दोस्तों। उसका सेनापति कौन था दोस्तों? तो मान सिंह, दिख रहा है यहाँ पर ही, मान सिंह उसका सेनापति था, ठीक है दोस्तों। तो यह दोस्तों क्या बताया है कि कुतुल खां के पुत्र कौन दोस्तों? निसार खां के विरुद्ध कौन दोस्तों? मधुकरण शाह निसार खां के विरुद्ध ये विद्रोह किया था दोस्तों, जिसके विद्रोह में मनसबदारी प्रथा चालू हुआ था। मानसिंह जब अभियान में आया था दोस्तों, दक्षिण भारत के अभियान में आया था, उसी समय शहबाज खां भी झारखंड विजय के लिए आया हुआ था, ठीक है दोस्तों। लेकिन घूरते समय जब उधर से दक्षिण भारत विजय हेतु आ रहे थे दोस्तों, उस समय 1590 में ये झारखंड से गुजर रहे थे दोस्तों, उस समय ही मनसबदारी प्रथा शुरू किया गया था। तो मुख्य रूप से दोस्तों अकबर का शासन था, तो अकबर का ही माना जाता है, लेकिन मानसिंह द्वारा किया गया था दोस्तों, ठीक है। तो दोस्तों आगे देखते हैं पलामू का चेरो वंश दोस्तों। अब सवाल ये उठता है कि चेरो वंश के संस्थापक कौन दोस्तों? तो भगवत राय, कौन दोस्तों? भगवत राय, ठीक है, भगवत राय द्वारा चेरो वंश का स्थापना किया गया था, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों क्या सवाल उठता है कि 1589 ईस्वी में राजा मानसिंह को अकबर ने बिहार और झारखंड के सूबेदार नियुक्त किया था दोस्तों, ठीक है। मानसिंह को अब सवाल ये उठेगा दोस्तों कि आखिर सेनापति यहाँ का शासक क्यों नियुक्त किया, सूबेदार क्यों नियुक्त किया अकबर द्वारा, ठीक है दोस्तों, बताइए। नियुक्त करने का कारण यह था दोस्तों कि यहाँ के जो झारखंड के जो जनजाति लोग थे दोस्तों, यह मुख्य रूप से अपने अधिकार में, मुगलों के अधिकार में नहीं आते थे दोस्तों, ठीक है। जो कि मान सिंह, हम क्या बताए दोस्तों, मान सिंह एक शक्तिशाली शासक था, ठीक है दोस्तों, मान सिंह शक्तिशाली शासक था दोस्तों, जिसके वजह से अकबर द्वारा अधिकार के लिए दोस्तों झारखंड में नियुक्त करने के लिए, मतलब झारखंड को अधिकार करने के लिए भेजा जाता है, ठीक दोस्तों। फिर क्या बताया, मान सिंह ने 1590 में पलामू के चेरो राजा भगवत राय को पराजित कर मुगलों के अधीनता स्वीकार करने हेतु विवश किया, ठीक है दोस्तों। देखिए दोस्तों बताएं क्या, बिहार और झारखंड का शासक नियुक्त किया किसे दोस्तों? मान सिंह को। कब दोस्तों? 1589 ईस्वी में। किसके द्वारा दोस्तों? अकबर के द्वारा, मुगल शासक अकबर के द्वारा। अकबर कौन था दोस्तों? अकबर था हुमायूं का बेटा दोस्तों। अकबर का जन्म, अब सवाल ये उठता कि अकबर का जन्म 1500 दोस्तों कब हुआ है? तो 1542 को अकबर का जन्म हुआ दोस्तों, ठीक है। इनकी माता का नाम क्या था दोस्तों? हमीदा बानो बेगम, ठीक है दोस्तों, बानो बेगम, ठीक है, बानो बेगम, बानो बेगम, ठीक है दोस्तों, याद रखिए, बानो बेगम उसकी माँ होती है, ठीक दोस्तों। चलिए दोस्तों हम लोग आगे देखते हैं। दोस्तों क्या है कि पलामू में मुगल सेना नियुक्त करके भगवत राय को राजा बना दिया गया दोस्तों। जब वहाँ भगवत राय हार जाता दोस्तों, मानसिंह से हार जाता है अपने युद्ध में, उसके बाद दोस्तों यह मालगुजारी देना स्वीकार करता है और वहाँ के शासक फिर से नियुक्त करता है दोस्तों। यह कितना मालगुजारी वार्षिक मालगुजारी देना स्वीकार करता है दोस्तों, यह मुख्य रूप से नहीं बताया गया है, ठीक है दोस्तों। कहते हैं ना थके हैं पाँव अभी ना ही हिम्मत हारी है, ना थके हैं पाँव अभी ना ही हिम्मत हारी है, जज्बा है जीतने का लेकिन अभी भी सफ़र जारी है, ठीक दोस्तों। क्या बोला है कि 1605 ईस्वी में अकबर की मृत्यु के बाद, दोस्तों हम क्या बताएं, अकबर की मृत्यु 1605 ईस्वी में हो जाता है, ठीक दोस्तों। अकबर की मृत्यु के बाद चेरों ने मुगल सेना को मारकर, दोस्तों वहाँ पर भगवत राय शासक था, लेकिन मुगल सेना को नियुक्त करते हैं दोस्तों, ठीक है। तो भगवत राय क्या करते हैं कि जब अकबर की मृत्यु हो जाता है, उसके बाद भगवत राय अपना सेना जुटा करके मुगलों सेना को मार भगाता है और पलामू पर पुनः अपने शासन स्थापित कर लेता है दोस्तों, ठीक है। फिर उसके बाद क्या बताया दोस्तों? उसके बाद यह बताया है कि सिंहभूम दोस्तों, यह सिंहभूम में दोस्तों मुख्य रूप से देखें, सिंहभूम में
वहाँ का शासक कौन था दोस्तों? सिंहभूम का पोराहाट क्षेत्र देखेंगे तो वहाँ का शासक था दोस्तों रंजीत सिंह। ठीक है दोस्तों, रंजीत सिंह। देखिए दोस्तों क्या देखेंगे कि 1592 में उड़ीसा अभियान हेतु जाते समय मान सिंह क्षेत्र से होकर गुजरता था दोस्तों। मान सिंह झारखंड क्षेत्र से होकर गुजरता था, मतलब गुजर रहा था दोस्तों। ठीक है, इस समय सिंहभूम के पोराहाट ने, मतलब पोराहाट में जो सिंहभूम के पोराहाट राजा था दोस्तों, कौन दोस्तों? रंजीत सिंह वहाँ शासक था दोस्तों। ठीक है, मान सिंह ने इस दौरान रंजीत सिंह को मुगलों का अधीनता स्वीकार करा दोस्तों। मान सिंह उस समय जो सिंहभूम के राजा थे दोस्तों, कौन? रंजीत सिंह, उससे अपना अधीनता मतलब लड़ाई करके और अपने अधिकार में स्वीकार करा था दोस्तों। ठीक है, और क्या दोस्तों? अपने आरक्षण दल में शामिल करता है दोस्तों। आरक्षण दल जब दोस्तों वो अभियान में जाता है तो वह यह कहता है कि अगर आपको हम यह बोलता है कि अगर आप मेरे सेना के साथ मिल करके अगर आप हमको मेरा साथ देते हैं तो हम आपका राजधानी को, आपका राज्य को हम वापस कर देंगे। ठीक है दोस्तों, यह कहा जाता है। उसके साथ ही क्या करते हैं दोस्तों? रंजीत सिंह मुगल सेना में मिल जाते हैं, मान सिंह के साथ मिल जाते हैं। मान सिंह दोस्तों यह एक राजपूत घराना का आदमी था दोस्तों। मान सिंह बोले दोस्तों जो जोधा थी दोस्तों, जोधा के भाई होता है दोस्तों मान सिंह। ठीक है दोस्तों, और बाद में मान सिंह को ही सेनापति बनाया जाता है अकबर के द्वारा। ठीक है, समझ में आया दोस्तों? तो दोस्तों आगे देखते हैं क्या फिर बताया है कि 1592 ईस्वी में मान सिंह ने राजमहल कहाँ दोस्तों? साहेबगंज जिला में। ठीक है दोस्तों, अब सवाल यह उठता है कि राजमहल क्षेत्र में कौन सा मिट्टी पाया है दोस्तों? कौन सा मिट्टी पाया जाता है? आप लोग कमेंट कीजिए। और साहेबगंज जिला से कौन सी नदी गुजरती है दोस्तों, वो भी कमेंट कीजिएगा। ठीक है दोस्तों, क्या बताएं कि राजमहल क्षेत्र को बंगाल का राजधानी नियुक्त करता था। देखिए दोस्तों स्टार मार्क लगा हुआ है, ये VVI है। ठीक है, याद रखिएगा। क्या बताया है कि 1592 ईस्वी में राजा मान सिंह द्वारा दोस्तों, सेनापति मान सिंह द्वारा यहाँ के साहेबगंज के राजमहल क्षेत्र को अपना राजधानी नियुक्त करता है, मतलब बंगाल की राजधानी नियुक्त करता है। ठीक है दोस्तों, मान सिंह पोराहाट व महल वाले नगरों का संयुक्त रूप से अकबर नगर का निर्माण करता था दोस्तों। अकबर नगर का निर्माण कहाँ करा था दोस्तों बताइए? अकबर नगर के निर्माण दोस्तों कहाँ कराता है? यह दोस्तों बताइए, यह बंगाल का राजधानी कहाँ दोस्तों? साहेबगंज। ठीक है दोस्तों, साहेबगंज में अकबर नगर नामक एक शहर का निर्माण कराता है। शहर दोस्तों या नगर दोस्तों एक ही होता है। ठीक है, अब देखेंगे दोस्तों मानभूम का वर्तमान नाम क्या है? आप लोग कमेंट कीजिए, हम लोग क्योंकि अगले क्लास में पढ़ चुके हैं। हजारीबाग मानभूम व हजारीबाग का राजवंश। ठीक है दोस्तों, 1590 से 91 ईस्वी में मान सिंह मिदनापुर अभियान पर जाते समय मानभूम से होकर गुजरा दोस्तों। मानभूम का वर्तमान नाम दोस्तों धनबाद है। ठीक है, धनबाद है, वर्तमान नाम धनबाद है। फिर क्या बताया दोस्तों कि इस दौरान बताइए, इस दौरान उसके परा तथा तेलकुपी मंदिर का जीर्णोद्धार करवाया दोस्तों। अब सब देखिए दोस्तों, कॉमन से बात यह है कि मान सिंह दोस्तों एक हिंदू व्यक्ति था दोस्तों, जो कि अकबर एक मुसलमान था, अरबी शासक था दोस्तों। ठीक है, झारखंड में अपना भारत में अपना शासन कर रहे थे। ठीक दोस्तों मान सिंह जब यहाँ से गुजर रहे थे मानभूम से, ठीक दोस्तों, तो वहाँ से तेलकुपी मंदिर का जीर्णोद्धार करवाया था। ठीक है, और दोस्तों क्या है कि आईने अकबरी के अनुसार हजारीबाग के 6 और चांपा परगना पर बिहार सूबेदार शासक शामिल था दोस्तों। ठीक है, शामिल थे, जिसे वार्षिक मालगुजारी लगभग 15,500 रखा दोस्तों, 15,500 रखा था। ठीक है, तो दोस्तों आगे देखते हैं जहांगीर के शासनकाल दोस्तों जहांगीर के शासनकाल कब से कब तक माना गया दोस्तों बताइए? जहांगीर का शासनकाल दोस्तों, इसका शासनकाल होता है दोस्तों 1605 से दोस्तों 1627 तक। ठीक है दोस्तों, 1605 से 1627 जहांगीर का शासन होता है। ठीक है, क्या बताया दोस्तों झारखंड के संदर्भ में यह बताया कि जहांगीर के शासनकाल से संबंधित छोटा नागपुर खास का नागवंश, पलामू का चेरो वंश और विष्णुपुर व पंचेत वर्तमान में कहाँ पर दोस्तों बताइए? पंचेत पर आक्रमण तथा शाहजहां या शाहजादा, ठीक है दोस्तों, शाहजादा खुर्रम का राजमहल दोस्तों आक्रमण क्या दोस्तों? राजमहल
आगमन मतलब आगमन से है। ठीक दोस्तों। पंचेत वर्तमान में दोस्तों कहाँ पर है, तो पंचेत वर्तमान में धनबाद में दोस्तों। ठीक है। पंचेत का किला दे सुने होंगे दोस्तों। ठीक है दोस्तों, पंचेत का किला और पंचेत डैम भी सुने होंगे दोस्तों आप। ठीक है। फिर दोस्तों आगे हम लोग देते हैं कि छोटानागपुर खास का नागवंश। ठीक है दोस्तों। ये दोस्तों जहांगीर की आत्मकथा तुजुक ए जहांगीरी में छोटानागपुर क्षेत्र से सोने की प्राप्ति का उल्लेख मिलता है दोस्तों। सवाल ये उठेगा दोस्तों कि जहांगीर की आत्मकथा में, या इससे भी सवाल उठेगा दोस्तों कि अ, किस किस मुगल शासक के शासन काल में छोटानागपुर क्षेत्र में सोने की प्राप्ति का उल्लेख मिलता है दोस्तों। तो जहांगीर के शासनकाल में दोस्तों, किस पुस्तक में, तुजुक ए जहांगीरी की आत्मकथा में दोस्तों। ठीक है। फिर क्या है कि अपनी आत्मकथा तुजुक ए जहांगीरी में, ठीक दोस्तों, तुजुक ए जहांगीरी में जहांगीर ने स्थानीय लोगों द्वारा शंख नदी से हीरे प्राप्त करने के तरीके का वर्णन किया दोस्तों। तुजुक ए जहांगीरी पुस्तक में यह बताया गया है कि जो शंख नदी दोस्तों, शंख नदी का उद्गम, यह सवाल उठता है कि कहाँ पर उद्गम इसका हुआ है, बताइए दोस्तों, बताइए। आप लोग झारखंड अगर पढ़ रहे हैं दोस्तों तो बताइए। दोस्तों झारखंड अगर हम लोग देखें तो गुमला यहाँ पर दोस्तों, गुमला। ठीक है दोस्तों। गुमला का चैनपुर प्रखंड, यहाँ से दोस्तों निकलता है कौन सा नदी दोस्तों, शंख नदी। ठीक है दोस्तों। शंख नदी का सहायक नदी, शंख नदी का सहायक नदी मुहाना दोस्तों कहाँ पर है, दक्षिणी कोयल। ठीक है। शंख नदी का कुल लंबाई कितना दोस्तों, तो 240 किलोमीटर। ठीक है दोस्तों। ये कहाँ से निकलती दोस्तों शंख नदी, शंख नदी निकलती दोस्तों चैनपुर प्रखंड। कहाँ दोस्तों, चैनपुर प्रखंड। ठीक है। चैनपुर प्रखंड कहाँ पर दोस्तों, चैनपुर प्रखंड आपका पड़ेगा गुमला जिले में। ठीक है। गुमला जिले में पड़ेगा, जो दोस्तों सरगुजा क्षेत्र से सटा हुआ, सरगुजा जिला छत्तीसगढ़ के सरगुजा जिला से सटा हुआ है। ठीक है दोस्तों। तो यह नदी से यह बताया गया दोस्तों, तुजुक ए जहांगीरी पुस्तक में बताया गया है कि इस नदी से जो सोने का अंश पाया जाता था उसके बारे में बताया गया है। कहाँ पर दोस्तों, तुजुक ए जहांगीरी पुस्तक में। किसके द्वारा लिखा गया दोस्तों, जहांगीर के आत्मकथा में लिखा गया है दोस्तों। ठीक है। ये क्या बताया, जहांगीर के समय कोकरा का शासक दुर्जन साल था दोस्तों। कोकरा का शासक कौन था, बताइए कौन था, दुर्जन साल। ठीक है। मधुकरण शाह का उत्तराधिकारी। ठीक है दोस्तों, मधुकरण शाह का उत्तराधिकारी होता है, जिसे मुगलों के अधिकता स्वीकार करने तथा माल गुजारे देने से मना कर दिया था। ठीक है दोस्तों। जहांगीर ने 1612 ईस्वी में जफर खां को बिहार का नया सूबेदार नियुक्त किया तथा उससे कोकरा क्षेत्र पर अधिकार करने का आदेश दिया, परंतु बीमार पड़ने के कारण दोस्तों जफर खां की मृत्यु हो जाती है और जहांगीर की इच्छा अधूरी रह जाती है। फिर बाद में दोस्तों जहांगीर ने इब्राहिम खां को सन 1615 में दोस्तों 1615 में बिहार के सूबेदार के रूप में नियुक्त करता दोस्तों, और कोकरा क्षेत्र को विजय करने हेतु भेजता है। कौन दोस्तों, जहांगीर द्वारा भेजा जाता है। ठीक है। फिर दोस्तों क्या बताया है कि इब्राहिम खान ने इस क्षेत्र पर विजय प्राप्त कर लिया और हीरे के लिए प्रसिद्ध शंख नदी को अपने अधिकार में कर लिया। दोस्तों जहांगीर का मुख्य उद्देश्य था झारखंड में आक्रमण करने का मुख्य उद्देश्य यह था दोस्तों कि यहाँ के जो शंख नदी था दोस्तों, जो चैनपुर प्रखंड से निकलती हुए दक्षिण कोयल की सहायक नदी दोस्तों उसमें जाकर मिलती है, उस नदी के बारे में दोस्तों यह बताया गया था कि हीरे सोने का अंश इसमें पाया जाता है, जिसके कारण जहांगीर ने इब्राहिम खां को नियुक्त किया और इस क्षेत्र को अपने अधिकार में कर लेता है दोस्तों। ठीक है दोस्तों। फिर क्या बताया है, बताइए, यह है कि जहांगीर ने नागवंशी राजा दुर्जन साल को मुगल का अधीनता स्वीकार कराने का आदेश दिया तथा इसे मना करने पर दुर्जन साल को 12 वर्षों तक दोस्तों ग्वालियर के किला कहाँ पर दोस्तों, वर्तमान में ग्वालियर किला दोस्तों मध्य प्रदेश में। ठीक है। एमपी में है। ठीक है दोस्तों। मध्य प्रदेश में ग्वालियर किला में लगभग 1615 दोस्तों 1615 से 27 ईस्वी तक दोस्तों 27 तक भेज दिया जाता है दोस्तों ग्वालियर के किला में। और वहाँ से दोस्तों क्या होता है जब हम लोग देखेंगे दोस्तों आगे, तो इसमें यह बताया गया था दोस्तों कि जब दुर्जन साल को ग्वालियर के किले पर घेराबंदी बना कर ले जाया जाता दोस्तों, उस समय दोस्तों कहा करता है दोस्तों कि ग्वालियर के किले में वह दोस्तों हीरे का पार्थिव की तरफ से होता है दोस्तों, दुर्जन साल दोस्तों हीरे का पार्थिव होता है और जहांगीर उसे छोड़ देता है बाद में दोस्तों 1527 में। छोड़ने का कारण यह होता है दोस्तों कि जो हीरे का पार्थिव कारण दोस्तों वो अच्छा हीरा है या खराब है दोस्तों, अच्छा सोना या हीरा दोस्तों, यह दोस्तों पहचानने के कारण दुर्जन साल को 1527 ईस्वी में ग्वालियर किले से बंदी से छोड़ दिया जाता है दोस्तों। ठीक है। फिर क्या बताएं दोस्तों,
कि इब्राहिम खां को फात जंग की उपाधि देता दोस्तों। क्यों देता दोस्तों? कि जब वो दुर्जन साल को वहाँ पर अधिकार करके ग्वालियर किले पर ले जाता है, उसके बाद इस अभियान से जुड़े दोस्तों जो इन लोग का मतलब जहांगीर का मुख्य उद्देश्य था दोस्तों स्वर्ण रेखा, सॉरी दोस्तों, जहांगीर का मुख्य उद्देश्य था दोस्तों शंख नदी पर अधिकार करना, ठीक दोस्तों, नागवंशी क्षेत्र पर अधिकार करना, क्योंकि यहाँ से सोने का अंश, हीरे का अंश पाया जाता था। ठीक है दोस्तों, एक और नदी है स्वर्णरेखा नदी पर सोने का अंश पाया जाता है, सोन नदी पर भी सोने का अंश पाया जाता है, और कुछ मात्रा में शंख नदी पर भी सोने का अंश पाया जाता दोस्तों, और वहाँ से हीरे की ज़्यादा प्राप्ति होती थी, जिसके कारण दुर्जन साल हीरे के अपारति के कारण उसे छोड़ दिया जाता है, और इब्राहिम खां को दोस्तों पाथ जंग का उपाधि मिलता है। और किसे दोस्तों? इसे दोस्तों हजार मनसबदारी नियुक्त करता है दोस्तों। ठीक है, याद रखिएगा, हजार मनसबदारी नियुक्त करता है। ठीक है, फिर क्या था दोस्तों? आगे क्या था? आगे यह है कि 1627 में दोस्तों 1627 में जहांगीर के दरबार में एक हीरे के असली दोस्तों, ठीक है दोस्तों, हीरे की असलियता को लेकर विवाद हो रहा था। ठीक है दोस्तों, हो गया। इन हीरो को परखने हेतु दुर्जन साल को ग्वालियर किले से शाही दरबार बुला लिया जाता है, और दुर्जन साल द्वारा हीरे की पहचान करने के लिए बाद में दोस्तों जहांगीर ने खुश होकर दुर्जन साल को शाह की उपाधि धारण करता है दोस्तों, और मतलब शाह का उपाधि प्रदान करता है, और इसे ग्वालियर के किले से दोस्तों मुक्त कर देता है, और कहा जाता है कि आपको यहाँ छोड़ा जा रहा है और आपको वार्षिक मालगुजारी 6000 वार्षिक मालगुजारी कर देना स्वीकार करना होगा, यह बोला जाता है। ठीक है दोस्तों, यह पूछा गया क्वेश्चन, याद रखिएगा। ठीक है, यह क्वेश्चन याद रखिएगा। चलिए दोस्तों, हम लोग आगे देखते हैं। आगे क्या दोस्तों कि जहांगीर के शासनकाल में चेरो वंश। अब सवाल यह उठता है कि चेरो वंश के संस्थापक कौन थे? थोड़ा बताइए, थोड़ा देर पहले ही आपको बताए थे। संस्थापक कौन होते हैं? चेरो वंश के संस्थापक कौन होते हैं? बताइए 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 बताइए, चेरो वंश के संस्थापक कौन होते हैं? चलिए दोस्तों, आगे हम लोग देते हैं। 1607 में अबुल फजल का पुत्र अफजल खां को जहांगीर ने बिहार का सूबेदार नियुक्त करता दोस्तों, और अफजल खां ने झारखंड के आदेश से पलामू के चेरो राजाओं के विरुद्ध अपने सैन्य अभियान चलाता दोस्तों। ठीक है, उससे आक्रमण के समय पलामू के चेरो वंश शासक अनंत राय, ठीक दोस्तों, उस समय कब दोस्तों 1607 ईस्वी में अनंत राय रहता दोस्तों। अगर इससे पहले हम लोग देखें दोस्तों, इसका स्थापना कब होता है? चेरो वंश का स्थापना कब होता है दोस्तों? यह होता है दोस्तों 1542 में। ठीक है, 1542 में होता है। ठीक है दोस्तों, देखेंगे क्या हम लोग, ये देखेंगे दोस्तों हम लोग कि उसके संस्थापक कौन थे दोस्तों? चेरो वंश संस्थापक कौन थे दोस्तों? भागवत राय। ठीक है, भागवत राय, ठीक है, याद रखिए, भागवत राय सेना संस्थापक होते हैं। ठीक है दोस्तों, फिर क्या बताया हम कि परंतु आक्रमण के 2 सप्ताह के भीतर बीमार से अफजल खां की मृत्यु हो जाती है, और यह अभियान असफल हो जाता है। ठीक है दोस्तों, फिर क्या बताया है कि 1612 ईस्वी में अनंत राय की मृत्यु के पश्चात सबल राय पलामू के शासक बनता है। ठीक है, फिर क्या बताया दोस्तों, इसका विस्तार सड़क ए आजम दोस्तों जीटी रोड के कहा गया दोस्तों। जीटी रोड दोस्तों शेर शाह सूरी द्वारा मरम्मत कराया गया दोस्तों, शेर शाह सूरी द्वारा। ये दोस्तों चौपारण कहाँ पर दोस्तों? चौपारण दोस्तों झारखंड के हजारीबाग जिला में, जो बिहार बॉर्डर से सटता है दोस्तों। ठीक है, चौपारण, याद रखिएगा। ठीक दोस्तों, फिर क्या बता दोस्तों कि सबल राय बंगाल की ओर जाने वाले काफिलों को लूट लिया करता है। इसे शहबाज नाराज होकर सहबल राय को नाकाबंदी बनाकर दिल्ली लाने का आदेश देता है दोस्तों। कौन दोस्तों? कौन बताइए? ये दोस्तों शाहजहां द्वारा सहबल राय को दिल्ली पर आने का आदेश देता है। ठीक दोस्तों, सहबल राय लूटने का कारण यह था दोस्तों कि नागवंशियों पर इतना अत्याचार किया गया था दोस्तों कि इस बात को हम बता नहीं सकते हैं। ठीक दोस्तों, जब देखेंगे दोस्तों हम लोग कि जब पलामू चेरो वंश दोस्तों पलामू, गढ़वा, चतरा, लातेहार मुख्य रूप से दोस्तों इधरी क्षेत्र पर चेरो वंश का स्थापना होता है। ठीक है, जो कि इधर से गुजरते समय, गढ़वा साइड से गुजरते समय दोस्तों सहबल राय द्वारा
सहबल राय द्वारा मुगल सैनिकों से लूटा जाता था उसके धन दौलत को। ठीक है दोस्तों। फिर क्या बताया है कि जहांगीर ने अपने अपने मन क्या दोस्तों क्या बताया है, अपने मनोरंजन हेतु सहबल राय को एक बाघ से लड़ने की आदेश देता। दोस्तों दोस्तों कारण यह था कि बार बार इसे लूट लिए, मतलब यहाँ से जितने खनिज लेके जाया जाता था दोस्तों दिल्ली सल्तनत में लेकर के जाया जाता था, उस समय शाहजहाँ को बहुत गुस्सा आता दोस्तों। शाहजहाँ को बहुत गुस्सा आता है और एक एक घेराबंदी दीवार के अंदर सहबल राय को दोस्तों बोला जाता दोस्तों कि आपको इससे लड़ना है। ठीक है। सहबल राय को ज़बरदस्ती लगाया जाता है, जिसके कारण ये दोस्तों बाघ होता है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा बाघ होता है। ठीक है दोस्तों, बाघ से लड़ने का आदेश दिया जाता है दोस्तों, जिसके कारण दोस्तों सहबल राय की मृत्यु हो जाती है। ठीक है। अब फिर क्या बताया दोस्तों, फिर क्या बताया है कि सहबल राय की मृत्यु के समाचार मिलते ही चेरों ने समवर्ती मुगल क्षेत्रों में उत्पाद मचाना प्रारंभ किया। ठीक दोस्तों, मतलब एक तरफ से महान शासक थे ना दोस्तों, वो किसी से डर नहीं था उनको, और वह जो जो दिल्ली के शासक थे जहांगीर, उससे हाथ मोड़ लेते थे दोस्तों। ठीक है। फिर क्या बताया है, विष्णु व पंचत पर आक्रमण। जहांगीर के शासन काल में मुगल सेना ने मानभूम के विष्णुपुर पर अधिकार करने में असफल कौन दोस्तों मानभूम पर सफलता प्राप्त होती दोस्तों। ठीक है। विष्णुपुर पर अधिकार करने का सफलता प्राप्त होती है। और जहांगीर द्वारा 1607 ईस्वी में अफजल खां को बिहार का सूबेदार नियुक्त किया जाता है, और अफजल खां ने बिहार के मुगल सूबेदार इस्लाम खां के साथ मिलकर पंचायत की जमींदारी वीर हमीदा दोस्तों किया था। ठीक है, पराजित किया था। फिर दोस्तों क्या बताया दोस्तों, खुर्रम किसका नाम है दोस्तों, खुर्रम किसका नाम होता है, यह दोस्तों नाम होता है शाहजहाँ का। ठीक है दोस्तों, जो राजमहल का आगमन, मतलब शाहजहाँ या खुर्रम का राजमहल पर आगमन था दोस्तों। ठीक है। तो खुर्रम का पुत्र मतलब खुर्रम किसका पुत्र था दोस्तों, जहांगीर का पुत्र था। जहांगीर का बेटा का नाम क्या है दोस्तों, तो शाहजहाँ। ठीक है दोस्तों, शाहजहाँ दक्षिण भारत का मुगल सूबेदार बनता दोस्तों। ठीक है। खुर्रम ने 1622 ईस्वी में मुगल बादशाह जहांगीर के विरुद्ध विद्रोह कर दिया दोस्तों। ठीक है दोस्तों, कारण यह था दोस्तों कि जो दोस्तों जहांगीर बुढ़ा होने के बावजूद भी दोस्तों बहुत लड़की लोग से मतलब 2-3 बार शादी करता दोस्तों, जिसके कारण खुर्रम को गुस्सा आता है और वह अपने पिता के ही विरुद्ध लड़ाई शुरू करता है दोस्तों। और अनेक दिनों तक दोस्तों, बहुत दिनों तक एक जेल में दोस्तों शाहजहाँ को बंद करके रखता है दोस्तों, जहांगीर को दोस्तों बंद करके रखा जाता है। किसके द्वारा दोस्तों, खुर्रम के द्वारा। ठीक है, याद रखिएगा। फिर क्या बताया दोस्तों, राजमहल क्षेत्र में मुगल सूबेदार इब्राहिम खां को एक लड़ाई में मार दिया जाता है। ठीक है दोस्तों, एक लड़ाई में मार दिया जाता है तथा हजारीबाग पर अधिकार कर लिया जाता है। बाद में मुगल बादशाह से या दोस्तों हम इसको बोल सकते हैं दोस्तों, ये क्या चाहिए, सुलह होने के पश्चात पुनः दक्षिण भारत लौट जाता है दोस्तों। यह क्लास को हम लोग पार्ट 2 में देखें दोस्तों। अगले बार हम लोग देखेंगे दोस्तों, क्या बताइए, अकबर के शासनकाल को हम लोग पूर्ण रूप से देखें दोस्तों। शाहजहाँ के बारे में थोड़ा हम लोग देखेंगे दोस्तों। शाहजहाँ का शासनकाल हम लोग शुरू कब से था दोस्तों, शाहजहाँ का शासनकाल तो 1500 दोस्तों, बताइए कब होता दोस्तों, तो सॉरी दोस्तों 1627 इसका शासन शुरू होता है दोस्तों। अब कब तक चलता है, 1600 बताइए, ये दोस्तों 1658 तक चलता है। ठीक है दोस्तों। तो इसके बीच में हम लोग देखेंगे दोस्तों कुछ ऐसे बातें दोस्तों, बहुत सारे दोस्तों, जो दुर्जन साल 1527 में कोकरा पर कोकरा आया था दोस्तों। 1540 में दोईसा मतलब 1640 में दोस्तों इस तरह से करता दोस्तों। हम लोग देखेंगे कोकरा से दोईसा राज्य को स्थानांतरित करता दुर्जन साल द्वारा दोस्तों। ठीक है दोस्तों, इस टाइप में आपको अच्छे से तीसरा पार्ट में दिखाएंगे। और तीसरा पार्ट दोस्तों हम लोग चलेंगे दोस्तों, कहाँ से कहाँ तक, तीसरा पार्ट में हम लोग चलेंगे, बताइए, तीसरा पार्ट में हम लोग चलेंगे शाहजहाँ से दोस्तों, शाहजहाँ से। ठीक है दोस्तों, सारे जहाँ से अच्छा। ठीक है दोस्तों, शाहजहाँ। ठीक है, यहाँ तक चलेंगे, यहाँ से दोस्तों औरंगजेब तक चलेंगे। ठीक है, औरंगजेब। ठीक है दोस्तों, औरंगजेब।